बात हिमालय की हो और अगर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम न लिया जाए तो शायद हर बात अधूरी रह जाती है। ये ख्याल मुझे आया जब हमने हरिद्वार के पास इस नए डैम को देखा, नया ब्रिज। बहुगुणा साहब तो गंगा पर जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी बांध हैं, बैराज हैं, उन सबको रोकने के पक्ष में थे, क्योंकि गंगा का बहाव रोकने से हिमालय जो कि नया पर्वत है, वहाँ भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उनका ये जोर था और कई बार उन्होंने सरकार को मजबूर भी किया समझौता मानने के लिए, किंतु बढ़ती आबादी का असर जीत गया और जो रचनात्मक कार्यों की जो लड़ाई थी वो पिछड़ गई। बढ़ती आबादी और भ्रष्टाचार के चलते इन दोनों पर ही 1947 से लेकर के अब तक कोई अंकुश नहीं लगाया जा सका। लिहाजा वो बात तो रही, लेकिन अब ये जो सबसे लेटेस्ट सबसे हाल का एक ये बैराज बना है और यहाँ गंगा का वो जो कुछ कचरा है पर्वतों का, वो सब भी यहाँ रोक लिया जाता है। फिर उसी को ये तथाकथित वो कैनाल जो 100 साल पहले बनी थी और उसको हर की पौड़ी का स्वरूप दिया गया, तो वो कैनाल में प्रवाहित किया जाता है। 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर आप आए होंगे कभी, तो आप देखेंगे कि जो जल आज बद्रीनाथ में है लकरंदा का, वही जल हरिद्वार में हुआ करता था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता था, नीचे का तल दिखाई दिया करता था और ठंडा इतना होता था कि 1 मिनट से ज़्यादा उसमें रुकना मुश्किल था, क्योंकि हड्डियाँ गलने लगती थी। आज स्थिति है कि वो तल वितल तो कुछ दिखाई नहीं देता और वो जल जो है वो भी उतना ठंडा नहीं रहेगा, तो लोग आराम से खूब स्नान करते हैं। ये भी एक कारण है। तो बहुगुणा जी की जो बात है वो आज पर्वत में गूंज रही है, इसलिए उनका स्मरण करना ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से आप भी बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं शेयर करके, ताकि पर्वतों की बात हो, बहुगुणा जी का नाम हो तो लगता है कि बात पूरी हो गई। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ।